लेक्चर 3 विल डिस्कस कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? सपोज z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, आयोटा बी। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट मतलब z बार, इसको z बार से डिनोट करेंगे। और a प्लस आयोटा बी की जगह क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। सो डैट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट। तो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? मान लो ये x ओरिजिन x डैश, y ओरिजिन y डैश, ये रियल एक्सिस है, दिस इज रियल एक्सिस, और दिस वन इज इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है। अब अगर ये इमेजिनरी एक्सिस है तो बेसिकली अगर z को रिप्रेजेंट करना है तो a कॉमा बी, सो समवेयर इट इज a कॉमा बी, ये z को दर्शाता है, दिस इज z। ठीक है। तो ये पार्ट a है, दिस इज b। तो अगर मैं z बार की बात करूं तो z बार कहाँ पे होगा? a कॉमा माइनस बी, मतलब दिस इज z बार समवेयर a कॉमा माइनस बी। ठीक है। अच्छा, इसका आर्गुमेंट मान लो ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ थीटा। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? z का रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस दैट इज z बार इज इक्वल टू z बार। ये हो गया। अच्छा, एक बात, अब z मॉड ऑफ z कितना है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ z बार कितना होगा? ये भी होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, ये तो होता ही है, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, इसके साथ अगर z है और अगर हम माइनस z देखें तो माइनस z किस तरफ होगा? तो माइनस z स्ट्रिक्टली इसके नीचे आ जाएगा। सो दिस इज माइनस z, और ये माइनस z है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए माइनस बी होगा। ठीक है, दिस इज माइनस z, कोऑर्डिनेट इज माइनस ए माइनस बी। अच्छा, ये वाला वैल्यू कितना होगा? अगर इसका हम आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करें तो व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z विल बी पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा कह लो। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज जब घूमेंगे और हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो इस तरफ कितना होगा? माइनस पाई, और माइनस पाई से हमें कितना वापस आना पड़ा? तो थीटा एंगल वापस आना पड़ा, तो माइनस पाई प्लस थीटा, ये हो गया इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक और बात कि अगर माइनस जेड का भी हम मॉड निकालें तो वो भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब जेड बार का रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरफ होगा? सो दिस विल बी समवेयर हियर। तो दिस इज माइनस जेड बार, माइनस जेड बार का मतलब क्या है? माइनस ए कॉमा बी। अब इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा? तो बेसिकली फिर से, अब ये थीटा है तो ये वाला भी पोर्शन थीटा रहा हो, तो बेसिकली आर्गूमेंट कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। कौन सी आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बट इवन फॉर माइनस जेड बार द वैल्यू विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। तो बेसिकली बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार। ठीक है। और इसमें दो तीन बात ये हुआ कि z का रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सिस z बार है, और z का रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन ये क्या है? z का रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन इज माइनस z, और सिमिलरली z डैश का रिफ्लेक्शन क्या है? सो z बार का रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, ये हो जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब दिस इज ट्रू। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिमेन्स सेम अपॉन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम ओरिजिन से या फिर रियल एक्सिस से या फिर इमेजिनरी एक्सिस से भी रिफ्लेक्शन देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिमेन्स सेम। ये बात हो गया। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो मॉड जेड ज़ीरो होने पे क्या होता है? जेड तो ज़ीरो होगा। मॉड जेड ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जेड ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है।
सो इफ़ आई आस्क यू -7 + 4i, राइट द कॉन्जुगेट, ये z है, वी हैव टू राइट z बार सारे के लिए। सो नेक्स्ट z इज इक्वल टू i - 5 है तो z बार। तीसरा थर्ड के लिए z इज इक्वल टू 5 है तो z बार क्या होगा। अगेन सपोज z इज इक्वल टू -7i है तो फिर से z बार क्या होगा। अब z बार इसके लिए, और मान लो अगर ऐसा है z 5 + 6i डिवाइडेड बाय 2 - i है तो z बार क्या होगा। तो बेसिकली z बार के लिए क्या होता है, i इमेजनरी वाले पार्ट का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो z बार फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, -7 - 4i। सेकेंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, -5 तो ऐसे ही रहेगा, i के साथ माइनस जुड़ जाएगा। z बार क्योंकि ये सिर्फ रियल पार्ट है तो यहाँ पे सिर्फ 5 होगा। इसके लिए z बार कितना हो जाएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है प्योर, तो दिस विल बी 7i। नाउ फॉर z बार दिस इज 5 + 6i डिवाइडेड बाय 2 - i इंटू 2 + i बाय 2 + i। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज 4 - i²। ऊपर कितना हो गया, 5 to 10 प्लस 6i² दैट इज -6 प्लस iota 12 + 5 डन। नाउ सो बेसिकली दिस इज 10 - 6 4 प्लस iota इंटू 17 और iota² -1, तो नीचे कितना हो गया, दिस इज z। बेसिकली ये z है नॉट z बार। z बार लिखने के लिए क्या करना होगा, z आगे अगर तुम्हारा 4 + 17 iota दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं +17/5 iota। ठीक है, तो z बार कितना हो जाएगा, सो z बार विल बी 4/5 माइनस 17/5 iota। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेसिकली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। तो पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग ये देखें कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं ये कह रहा हूँ कि z बार का मॉड जो है वो z के मॉड के बराबर होता है। ठीक है, ये तो प्रूफ किया जा चुका है, दोनों किसके बराबर होगा, a² + b² इफ़ z इज इक्वल टू a + बीटा आयोटा b आयोटा। ठीक है, सेकेंड क्या होगा कि 2 बार कॉन्जुगेट अगर लगाएंगे तो बेसिकली वो फिर से z दे देगा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या होगा कि अगर ऐसा है कि z + z बार अगर किया जाए तो z + z बार का मतलब क्या हो जाएगा, a + iota बीटा प्लस a - iota बीटा, तो ये b कट गया, सो डैट इज इक्वल टू 2a दैट इज ट्वाइस इंटू रियल पार्ट ऑफ z हम कह सकते हैं। तो बेसिकली z + z बार क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, फोर्थ z - z बार की बात करें तो a + iota बीटा iota b और माइनस a + iota b। ठीक है, सो a गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 2 iota b, तो ये कितना हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, सो बेसिकली आई कैन से कि अगर एडिशन में कॉन्जुगेट लगाया जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके एडिशन में कॉन्जुगेट लगाया जाए दैट इज इक्विवेलेंट टू z1 बार प्लस z2 बार। तो ऐसा क्यों है, मान लो z1 a1 प्लस iota b1 है और z2 a2 प्लस iota b2 है। ठीक है, तो z1 बार कितना होगा, डैट इज a1 माइनस iota b1, z2 बार कितना होगा, a2 माइनस iota b2। ठीक है, सो बेसिकली z1 प्लस z2 का बार कितना होगा, तो दिस इज a1 प्लस a2 प्लस iota b1 प्लस b2 का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, a1 प्लस a2 माइनस iota b1 प्लस b2। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, a1 माइनस iota b1 एक साइड निकल गया प्लस a2 माइनस iota b2 एक साथ निकल गया। अब ये क्या बच गया, दिस इज z1 बार, ये क्या बच गया, z2 बार, तो प्रूफ्ड। सिमिलरली अगर केस ऐसा है 6 मान लो, तो ये सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू होगा, दिस इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सब्ट्रैक्शन का मतलब मान लो ऐसा है z1 माइनस z2 बार, सो बेसिकली क्या ये z1 बार माइनस z2 बार होगा, लेट्स चेक आउट। तो z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, a1 प्लस a2 नॉट a1 प्लस a2,
दिस विल बी Z1 बार, तो A1 माइनस A2 और क्या हो जाएगा A1 माइनस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2, हाँ तो A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2, ये हो गया। सो बेसिकली अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 माइनस आयोटा, तो A1 माइनस आयोटा B1 एक साथ ले लो और प्लस A2 माइनस आयोटा B2 एक साथ ले लो, ठीक है। सो क्या हो गया वैल्यू A1, अच्छा यहाँ पे अगर माइनस साइन लिख दो तो फिर ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज माइनस A2 माइनस आयोटा B2, डन। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस विल बी कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बार माइनस Z2 बार, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, अगर ऐसा दिया हुआ है कि Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का बार है तो डैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z1 बार इंटू Z2 बार, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करो और फिर कॉन्जुगेट लो, डैट इज़ इक्विवेलेंट टू कि पहले कॉन्जुगेट लो फिर मल्टीप्लिकेशन करो। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है, तो Z1 Z2 कितना होता है, मान लो Z1 A1 प्लस आयोटा B1 है और Z2 A2 प्लस आयोटा B2 है, ठीक है, और इसका हमको कॉन्जुगेट लेना है, दिस इज़ LHS। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 एंड माइनस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये प्रूफ करना है कि Z1 बार और Z2 बार का भी वैल्यू यही आता है, तो Z1 बार इंटू Z2 बार ये RHS है। तो बेसिकली Z1 बार का मतलब क्या होगा A1 माइनस आयोटा B1, Z2 बार का मतलब क्या होगा A2 माइनस आयोटा B2। सो बेसिकली ये कितना हो गया A1 A2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा स्क्वायर B1 B2, तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा, सो डैट इज़ माइनस B1 B2, ओके। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस आयोटा को अगर बाहर ले लें तो क्या बचा B1 A2 प्लस B2 A1, डन। सो दिस इज सेम, तो इसीलिए RHS और LHS इक्वल है। नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टी कि अगर Z1 बाई Z2 है और इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू कि दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड कर लो, दिस इज़ ट्रू। तो अब ये कैसे, तो बेसिकली Z1 बाई Z2 का मतलब क्या है A प्लस आयोटा B, A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। अब हमको इसका कॉन्जुगेट लेना है। सो बेसिकली कॉन्जुगेट लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले रैशनलाइज कर लेंगे A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, और नीचे कितना हो गया A2 प्लस आयोटा B2 इंटू A2 माइनस आयोटा B2। सो दिस इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दिस डन, और इसका कॉन्जुगेट लेना है। सो A1 A2 और माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2, सो प्लस B1 B2 और प्लस आयोटा B1 A2 माइनस B2 A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो बेसिकली कितना हो जाएगा A1 A2 और प्लस B1 B2 माइनस आई B1 A2 माइनस B2 A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब एक बात समझा जाए, अगर RHS देखें, सो इफ़ यू सी RHS, तो RHS में क्या है, पहले Z1 बार बोला गया था, तो A1 माइनस आयोटा B1 और Z2 बार मतलब A2 माइनस आयोटा B2। सो बेसिकली फिर से हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो A2 प्लस आयोटा B2 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2। सो नीचे कितना हो गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये तो आ गया, ऊपर कितना है A1 A2, अच्छा माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2, सो दिस इज प्लस B1 B2 प्लस आयोटा B2 A1 माइनस A2 B1, और नीचे भी क्या सेम आया था, तो यहाँ पे एक माइनस साइन था और B2 A1 इस तरफ था, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा के इफ़ आई पुट अ माइनस साइन हियर, इफ़ आई पुट माइनस साइन हियर
सो द बेसिकली द साइन विल चेंज। तो एक माइनस साइन यहाँ पुट करता हूँ, दिस इज माइनस, सो ये माइनस B2A1 हो जाएगा और प्लस A2B1 हो जाएगा विच इज़ सेम इक्वल टू LHS। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करके कॉन्जुगेट लगाओ या फिर अलग अलग लगाओ, पहले कॉन्जुगेट लगाओ फिर मल्टीप्लाई करो, दे आर वन एंड द सेम। डिवीज़न में भी सेम है, पहले कॉन्जुगेट ले लो और तब डिवाइड करो, या फिर डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लो, बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 8 नाइन्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सो बेसिकली नाइन्थ प्रॉपर्टी सेज कि z पर पावर n का कॉन्जुगेट लो या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो और उस पर पावर n करो, दिस विल बी वन एंड द सेम। ठीक है, सो ऐसा क्यों है, तो हम लोग ये देखें कि z टू द पावर n करने, इसका मतलब क्या है, z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड एन टाइम्स, और तब इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखा जाए मैं क्या बोला था कि पहले प्रोडक्ट कर लो और कॉन्जुगेट लो, इज इक्विवेलेंट टू पहले कॉन्जुगेट कर लो फिर प्रोडक्ट लो। सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू जेड बार इंटू जेड बार एंड दैट इज n टाइम्स। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, z बार पर पावर n। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज z इज इक्वल टू जेड बार है। ठीक, तो व्हाट डज दिस मीन कि a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि a तो कैंसिल हो रहा है, तो 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, सो डैट इज b इज इक्वल टू 0। तो b अगर 0 है तो इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, डैट इज z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। इसका मतलब बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो हमेशा वो सिर्फ रियल होगा। अब यही चीज़ है, अगर मान लो इसमें हम ऐसा कर लें कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो a इज इक्वल टू 0, तो a 0 है तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया, तो z इज़ प्योरली इमेजनरी। सो इस केस में क्या हो जाएगा, z इज़ प्योरली इमेजनरी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर अब इसका उल्टा याद रखना, कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस क्या, कि जैसे ही तुमसे कहा क्वेश्चन कि z इज़ प्योरली रियल, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि z इज़ इक्वल टू जेड बार है। ठीक है, अगर किसी ने बोला z इज़ प्योरली इमेजनरी, तो इसका मतलब क्या है, z इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार है। सो प्लीज़ रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अच्छा अब 12th प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि z इंटू जेड बार अगर देखा जाए, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, तो z इंटू जेड बार का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। सो बेसिकली दिस इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो डैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर मतलब हम ये कह सकते हैं कि z बार जो होगा, बेसिकली अगर कभी मॉड ऑफ z का स्क्वायर दिख जाए तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज z इंटू जेड बार। सो प्लीज़ रिमेंबर द अपोजिट वन ऑल्सो। ठीक है, अच्छा और एक और बात कि अगर हमें ये पता है कि z, इसको 13th में लिख लिया जाए कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है और z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी है, और हमें निकालना है, मान लो a निकालना है, सो a बेसिकली z के टर्म में क्या हो जाएगा, तो z प्लस जेड बार बाई 2 होगा। क्यों, दिस इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लो, आयोटा भी कट जाएगा, तो z प्लस जेड बार बाई 2 विल बी इक्वल टू a। अच्छा अगर हमें b चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i दैट इज इक्वल टू b। सो दिस इज b, तो a हो गया, b हो गया। नेक्स्ट लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। पहला, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कन्वर्ट
द स्ट्रेट लाइन x plus 2y इज इक्वल टू 3 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना है। सो हाउ वुड वी अप्रोच? हमें ये पता है बच्चों कि x प्लस 2y, अब x क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x क्या है, रियल पार्ट, तो a क्या था, रियल पार्ट, और रियल पार्ट ऑफ z को कैसे लिखे थे, z प्लस जेड बार बाई 2, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z को कैसे लिखे थे, z माइनस जेड बार बाई 2i। तो बेसिकली x को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, z प्लस जेड बार बाई 2 दैट इज x, और y कितना हो जाएगा, z माइनस जेड बार बाई 2i। हो गया कन्वर्जन। तो x प्लस, अब हमको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो x कितना है, z प्लस जेड बार बाई 2, और 2, y कितना है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2y दैट इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली अगर हम 2 का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और साथ में ये देखें z प्लस जेड बार, इसको तो एक तरफ रहने दिया जाए, और प्लस 2 आयोटा को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे कितना बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -2 इंटू जेड माइनस जेड बार इंटू आई और इज इक्वल टू 6। सो बेसिकली कितना हो गया, z प्लस जेड बार -2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा जेड बार डेट इज इक्वल टू 6। तो z वाला एक साथ ले लो 1 माइनस 2i, प्लस जेड बार वाला एक साथ ले लो 1 प्लस 2i, और ये 6 के बराबर है। ठीक है, डन। सो अगर अब मान लो, ये नोट का बात है कि अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए, मान लो एक z दिया हुआ है सपोज, या फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है p, वो f ऑफ x प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो p डैश इसको कैसे लिखोगे, f ऑफ x माइनस आयोटा वाई ये लिखेंगे, दैट इज कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस आयोटा विथ माइनस आयोटा, बस इतना बात याद रखना। क्यों, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सपोज इफ़ a प्लस आयोटा b पर पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q है, तो प्रूव डैट b प्लस आयोटा a पर पावर 5 विल बी इक्वल टू q प्लस आयोटा p, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे b प्लस आयोटा a चाहिए, मतलब आयोटा पहले b पे था अब यहाँ नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, तो इसका तरीका, मान लो हम ये कह रहे हैं कि a प्लस आयोटा b आपको लिख के दिया है पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q। ठीक है, टेक द कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट लेंगे कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सो कॉन्जुगेट में बेसिकली यहाँ बाहर आ जाएगा, तो a माइनस आयोटा b पर पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, p माइनस आयोटा q। लेकिन b पे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो b पे अगर आयोटा नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है, सो बेसिकली आयोटा कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर आयोटा कॉमन लेंगे तो कैसे कॉमन लिया जाएगा, सो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a लिखा हुआ है, a के पीछे कुछ नहीं है, तो हम ऐसा लगा सकते हैं क्या, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा b पर पावर 5, कैन इट बी रिटन लाइक दिस। और सिमिलरली यहाँ पे क्या ऐसा लिखा जा सकता है, p को माइनस आयोटा स्क्वायर p माइनस आई क्यू। अच्छा, इसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, एक सिंपल सा फ़ायदा है कि अगर हम आयोटा कॉमन लेंगे, देखो पहले तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, क्यों चेंजेस हुआ नहीं, माइनस आयोटा स्क्वायर a वो तो a ही है, माइनस आयोटा स्क्वायर p वो तो p ही है, लेकिन फ़ायदा हमें क्या हुआ कि अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो होगा क्या, q से आयोटा हट जाएगा, और यही तो चाहिए था करने के लिए। तो बेसिकली टेक माइनस आयोटा कॉमन, सो इफ़ आई टेक माइनस आयोटा कॉमन, तो यहाँ पे माइनस आयोटा पर पावर 5 बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, b प्लस आयोटा a पर पावर 5,
इधर भी माइनस आयोटा कॉमन ले लो, सो बचेगा क्या, क्यू प्लस आयोटा पी। सो माइनस आयोटा टू द पावर 5 कैन बी रिटन एज माइनस आई टू द पावर 5। अब आई टू द पावर 5 जो है बच्चों वो किस फॉर्म का, आई टू द पावर 4n प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा। सो इधर हो गया माइनस आयोटा b प्लस आयोटा पर पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा q प्लस आयोटा टू द पावर 5। माइनस आयोटा गेट्स कैंसल्ड एंड हैंस प्रूव्ड कि b प्लस आयोटा a पर पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p। ठीक है, ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मान लो कुछ ऐसा दे रखा है कि सपोज इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल एंड रियल पार्ट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ z। सो व्हाट इज लोकस? लोकस क्या होता है? अ लोकस इज द कर्व डेट सेटिस्फाइज सम गिवन कंडीशन, कुछ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोला क्या है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 क्या है, डेट इज रियल। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल, ये दे रखा है। अब याद करो बच्चों, रियल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी कोई चीज़ प्योरली रियल होगा इसका मतलब z इज इक्वल टू z बार होना चाहिए। सो बेसिकली आई कैन से कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का बार इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये तो होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो कॉन्जुगेट के साथ क्या होता है कि कॉन्जुगेट अलग अलग लग सकता है। तो दिस विल बी z बार का स्क्वायर प्लस z बार प्लस 1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि 1 तो प्योरली रियल है तो रियल में कॉन्जुगेट तो ऐसा ही रह जाता है। सो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, 1 गेट्स कैंसल्ड। सो बेसिकली बचा क्या, z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर, ये एक तरफ, प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस z प्लस z बार इंटू z माइनस z बार प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर z माइनस z बार कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, z प्लस z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक केस क्या होगा, एक केस ये होगा कि z माइनस z बार 0 हो सकता है। तो z माइनस z बार जब 0 होगा तो z इज इक्वल टू z बार हो गया। तो z इज इक्वल टू z बार मतलब दिस इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का केस क्या होता है कि लेट अगर ऐसा माने हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो प्योरली रियल का कंडीशन क्या होगा कि y 0 हो गया, पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि z प्लस z बार ये माइनस 1 के बराबर है, और z प्लस z बार क्या होता है, डेट इज इक्वल टू z प्लस z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। सो बेसिकली z प्लस z बार इज 2x। सो z प्लस z बार इज 2x, 2x बराबर माइनस 1 है, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 1/2। अब x बराबर माइनस 1/2 है, ठीक है। और बोला क्या गया था, देयर इज अनदर कंडीशन, व्हाट, कि रियल पार्ट इज पॉजिटिव। सो इफ द रियल पार्ट इज पॉजिटिव तो x माइनस 1/2 है, तो कंडीशन क्या होगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज पॉजिटिव। कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट निकालेंगे कैसे, z स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और इधर कितना है प्लस 1, ठीक है। सो z स्क्वायर नहीं, z स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज़ बेसिकली z स्क्वायर चाहिए ना। z स्क्वायर के लिए z अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर कर दो। सो बेसिकली दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट वो 0 से बड़ा है, तो रियल पार्ट है कौन सा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। ये दिया हुआ है ग्रेटर दैन 0। तो बेसिकली अब क्या होगा कि अगर ये ग्रेटर दैन 0 है तो इसमें दो केसेस है। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि y 0 ले लें। अगर y 0 ले लेंगे, सो जब y 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना होगा, 1 माइनस 4 डेट इज़ माइनस 3, ये तो लेस दैन 0 आ गया। और a जो है
वो 1 है, वो ग्रेटर देन 0, तो दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके लिए y इक्वल टू 0 के लिए तो ये ट्रू है। अब जब x माइनस 1/2 रख रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, सो बेसिकली इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो 1/4 माइनस 1/2, सो डैट इज़ -1/4 -1/4 प्लस 1, सो 3/4, तो बेसिकली माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3/4 इज़ ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3/4 इज़ लेस देन 0। तो y बेसिकली कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो y शैल लाई फ्रॉम -√3/2 से लेके √3/2। कैसे हुआ, जस्ट मेक द वेवी कर्व, तो वेवी कर्व में क्या आएगा, -√3/2 आएगा और √3/2 आएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 वाला, तो लेस देन 0 वाला पार्ट ये है, तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो बेसिकली लोकस कैसा होगा, सो फर्स्ट लोकस विल बी, दिस इज x origin x dash, y origin y dash। तो बेसिकली फर्स्ट लोकस कितना हो जाएगा बच्चों, बोला गया है जब x -1/2 है, सपोज x -1/2, तो x -1/2 है, तो बेसिकली y कहाँ से कहाँ जा रहा है, -√3/2 से लेके √3/2 तक नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब दिस इज सपोज -√3/2 और ये √3/2 है, तो दिस आर नॉट इंक्लूडेड, ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूड है, बाकी इसके बीच का इंक्लूड है, तो ये एक लोकस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द सेकेंड लोकस, सेकेंड लोकस ये कह रहा है कि y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब y इक्वल टू 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला लोकस तो ये हो गया कि x -1/2 है और y यहाँ से है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड इज कि y 0 है, मतलब दिस इज x एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। सो डन, तो एक कंडीशन y इक्वल टू 0 का ये वाला हो गया, सेकेंड कंडीशन लोकस क्या हो गया, सो दिस इज लोकस इज x एक्सिस, ठीक है। तो और बोला क्या गया था, z² + z+1 रियल है और रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो फाइंड द लोकस ऑफ z। तो एक लोकस क्या हो गया, x एक्सिस, और दूसरा लोकस क्या हो गया, जब x -1/2 है तो बेसिकली y कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -√3/2 से √3/2, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ sin x प्लस iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate, then क्या बोला गया है, x इक्वल टू n पाई होगा, जहाँ की n इज़ एन एलिमेंट ऑफ z, b x इक्वल टू 2n + 1 π/4 होगा, जहाँ पे n इज़ एन एलिमेंट ऑफ z, c x इक्वल टू 0 होना चाहिए, d देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x। सो हाउ वुड वी प्रोसीड बच्चों, सो फॉर सॉल्यूशन क्या बोला है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि sin x प्लस आयोटा cos 2x का कॉन्जुगेट वो जो दिया हुआ है वो cos x माइनस आयोटा sin 2x दिया हुआ है, दिस इज़ द कंडीशन। तो बेसिकली sin x इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, माइनस आयोटा cos 2x, एंड दिस इज इक्वल टू cos x माइनस आयोटा sin 2x। अब कंपैरिजन करना है तो क्या होता है, कोई दो रियल नंबर तब इक्वल होते हैं जब उसके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट इक्वल हो। तो बेसिकली पहला केस क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू cos x, फर्स्ट केस, और सेकंड केस क्या हो जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, दिस इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस के लिए क्या आएगा कि tan x बराबर 1 आया, tan x बराबर 1 का मतलब क्या है, tan x इक्वल टू 10 π/4, और 10 π/4 का मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, ये हो गया। अब जहाँ की n इज़ एन एलिमेंट ऑफ
इंटीजर। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, tan 2x 1 के बराबर हो जाएगा। सो बेसिकली 2x कितना होगा, n पाई प्लस पाई बाई 4। तो x कितना हो गया यहाँ से, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, जहाँ की n इज एन एलिमेंट ऑफ z। अब हमें क्या चाहिए, ऐसा चीज़ चाहिए जो कि दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब दिस इज इक्वेशन 2 और हमको 1 इंटरसेक्शन 2 चाहिए। तो 1 इंटरसेक्शन 2 किसी भी n के लिए पॉसिबल नहीं, इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा x नहीं है, नो x कैन सेटिस्फाई। तो नो x कैन सेटिस्फाई का मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इज द आंसर, नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मान लो एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं इसमें। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज़ वेयर देयर, टोटल हुआ था 13 प्रॉपर्टीज़। सो 13, लेट्स सी द 14th प्रॉपर्टी। तो 14 प्रॉपर्टी में क्या होगा, सी 14 प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 रहे, तो डैट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, या फिर ऐसा कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो z1 z2 बार ऐसा क्यों हुआ, z1 z2 बार प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z1 z2 बार का बार। तो बेसिकली ये पार्ट क्या है, z, और ये पार्ट क्या है प्लस z बार, कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, सो ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, z1 z2 बार। अच्छा, हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि दिस इज z1 z2 बार का बार प्लस z1 बार z2। तो बेसिकली इस बार z ये है, z बार ये है, तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। तो बोथ आर इक्विवेलेंट, इसीलिए ये ट्रू है। अच्छा, 15th में अगर बात करें कि अगर z कहा जाता है कि f ऑफ z1 और z2 है, तो z बार जो होगा that is if I write z bar, so basically for z bar it will be f of z1 bar और z2 bar, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मान लो ऐसा दिया गया है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y for which complex numbers -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota, where iota is equal to root under -1 are conjugate to each other. They are conjugate to each other. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, तो बेसिकली बोला क्या गया है कि ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है। इसका मतलब क्या है, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई का कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा। अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के साथ होगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डेट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे +4 आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई -3 है और माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4 है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसके लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4/y। ये बेसिकली इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 है। तो 3 को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कितना हो गया, -4/y प्लस y इज इक्वल टू -3। सो बेसिकली -4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3y। सो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो y इंटू वाई प्लस 4 माइनस 1 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली y या तो -4 आया या तो 1 आया। अब केस क्या है, जब y -4 होगा तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, -4/-4 डैट इज़ 1। तो x हो गया +-1 डैट इज़ +-1।
तो कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब जब y 1 है तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है -4। अब ये तो प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स का कोई रियल वैल्यूज़ तो नहीं हो सकता, और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था फाइंड रियल वैल्यूज़। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करा, क्या, एक्स प्लस -1 और y कितना हो गया, दैट इज़ -4। ठीक है, मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन सेज एक्स लेट z बी और कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऐसा कह सकते हैं लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जेड स्क्वायर -3 प्लस आयोटा z प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, जहाँ की लैम्डा रियल नंबर है एंड आयोटा का वैल्यू ये तो हमें पता ही है, √(-1). तो सपोज द इक्वेशन हैज़ रियल रूट, क्या होना चाहिए, इसका रियल रूट। तो बोल रहा है फाइंड द नॉन रियल रूट, मतलब इस रूट का, इस इक्वेशन का एक रियल रूट है, मान लो रियल रूट है, तो नॉन रियल रूट इसका क्या होगा वो निकालना है। तो बेसिकली हाउ विल वी डील विथ इट, तो एक तरीका है, क्या कर सकते हैं, सपोज हम ये मान लें कि कोई इक्वेशन का रियल रूट है, रियल रूट का मतलब लेट अल्फ़ा बी द रियल रूट, अल्फ़ा रियल रूट हो सकता है। अब अगर अल्फ़ा रियल रूट है तो हम क्या बोलेंगे, देन अल्फ़ा का स्क्वायर -3 प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस लैम्डा प्लस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर अल्फ़ा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब अल्फ़ा अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली इसमें हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे। कैसे अलग होगा, अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा प्लस लैम्डा ये एक तरफ आ गया, प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, 2 - 3 लैम्डा 2 - 3 अल्फ़ा 2 - अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब इमेजनरी पार्ट कितना है, तो इमेजनरी पार्ट 2 - अल्फ़ा, अब ये 0 के बराबर है, मतलब 0 + 0 आयोटा। सो बेसिकली इमेजनरी पार्ट भी 0 होगा और रियल पार्ट भी 0 होगा। तो इमेजनरी पार्ट अगर 0 है तो अल्फ़ा कितना हो गया, 2। अब अल्फ़ा अगर 2 है तो बेसिकली 4 - 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना हो गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 - 6 - 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, अगर अल्फ़ा 2 है तो बेसिकली अदर रूट क्या होना चाहिए, बीटा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक इन z, तो बेसिकली इफ अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द रूट तो बीटा इज़ अनदर रूट, और सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे -b/a का मतलब क्या है, 3 + i, डेट इज़ माइनस ऑफ -3 + i, सो +3 + आयोटा। अब हमें अल्फ़ा पता चल गया, 2 + बीटा डेट इज़ इक्वल टू 3 + आयोटा। सो बेसिकली बीटा कितना हो जाएगा, 3 + आयोटा -2 डेट इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा। सो दिस इज़ 1 + आयोटा, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये है, किया जा सकता है क्या, कि फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा पर पावर n, जहाँ की आयोटा क्या है, √(-1), इज़ प्योरली इमेजनरी, ठीक है, विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, मतलब विथ इमेजनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। z जहाँ पे क्या है, ये है z, ठीक है। बेसिकली अब क्वेश्चन में लिखा है
1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर सकते हैं. कैन बी रिटन एज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर पर पावर n. सो बेसिकली 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ये आ गया, और नीचे कितना हो गया 2 पर पावर n. तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस आयोटा पर पावर n. ये तो इमेजिनरी है. अब हमें चाहिए क्या, इमेजिनरी के लिए अगर n इवन ले लें तो फिर वैल्यू इमेजिनरी नहीं बचेगा. तो इसका मतलब n को क्या लेना पड़ेगा, ऑड. सो n कैन बी 1, n कैन बी 3, n कैन बी 5, n कैन बी 7 and goes on. बट इफ़ आई टेक n इक्वल टू 1 तो बेसिकली माइनस आई पर पावर 1, ये तो माइनस आई हो गया. लेकिन n को अगर 3 लेंगे तो माइनस आई पर पावर 3 डेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा क्यूब. सो बेसिकली माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस आयोटा. तो बेसिकली n इक्वल टू 3 के लिए पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट आ रहा है. तो मिनिमम वैल्यू पूछा था लीस्ट, तो n क्या हो गया 3. नेक्स्ट मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, सपोज कि 2 माइनस 3i बाय 4 प्लस 5i इंटू 4 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस 3 आयोटा पर बार है. इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, जहाँ की a b इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अब एक बात समझो, ये z1 है, ये z2 है. तो z1 z2 का बार वॉज रिटन एज z1 बार इंटू z2 बार. तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है. तो फॉर सॉल्यूशन व्हाट कैन वी डू कि 2 माइनस 3 आयोटा बाई 4 प्लस 5 आयोटा का बार अलग कर लें, और 4 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा का बार अलग कर लें. अब बेसिकली हमें ये भी पता है कि z1 बाई z2 का बार कैन बी रिटन एज z1 बार बाई z2 बार. सो बेसिकली 2 माइनस 3 आयोटा का बार बाय 4 प्लस 5 आयोटा का बार इंटू 4 माइनस आयोटा का बार बाय 1 माइनस 3 आयोटा बार. सो 2 माइनस 3 आयोटा कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3 आयोटा. 4 प्लस 5 आयोटा कैन बी रिटन एज 4 माइनस 5 आयोटा इंटू दिस इज 4 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस 3 आयोटा. अब मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है. सो बेसिकली अब कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस 15 आयोटा स्क्वायर. सो प्लस 15 डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, और प्लस आयोटा कितना हो गया -5 प्लस 12 डेट इज 7. नीचे इतना आ गया, ऊपर 4 to 8 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर. सो डेट इज 8 माइनस 3 प्लस आयोटा कितना हो गया 12 प्लस 2. सो बेसिकली दिस इज 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 19 प्लस 7 आयोटा. नाउ वी नीड टू रैशनलाइज. अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, 5 प्लस 14 आयोटा बाय 19 प्लस 7 आयोटा इंटू 19 माइनस 7 आयोटा बाय 19 माइनस 7 आयोटा. सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू व्हाट, 19 का स्क्वायर इज 361 एंड 361 माइनस 49 है स्क्वायर. सो 361 प्लस 49 नीचे हो गया. अब ऊपर कितना हो गया 19 5 95 और प्लस माइनस माइनस. सो 98 आई स्क्वायर 14 7 128. सो प्लस 128 इधर हो गया, और प्लस आयोटा 19 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 5 डेट इज 35. तो बेसिकली 95 प्लस 128, तो 14 5 70 14 से 80 14 7 98 not 128. this will be 98. so this is 95 plus 98 by 361 plus 409. so 361 this is 410. ऊपर कितना हो गया 90 180 193 प्लस आयोटा 19 इंटू 14 19 10 190 19 4 76. so 190 and 76 is 9 7 16 266 minus 35 is equivalent to 231. so प्लस यहाँ पे माइनस साइन था. सो बेसिकली कितना हो जाएगा 19 इंटू 14,
नीचे तो 410 हो गया, ऊपर 19 आयोटा बाहर लिए थे, -98 और +19 था, हाँ सही है। सो दिस इज +231, हाँ आयोटा। सो 193 by 410 plus 231 iota by 410. This is the answer. Done. Next question says, suppose it is given that x equal to 5 minus iota is a root of fx equal to x cube minus 8x square plus 6x plus 52 factorize fx completely, ये दिया हुआ है। सो हाउ वुड वी फैक्टराइज इट कम्प्लीटली? सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए बच्चों में क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो में जब भी एक्स ऐसा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं क्या, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है डैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इरेशनल रूट्स आएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बेसिकली इरेशनल रूट्स होंगे। और इरेशनल रूट्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में। सिमिलरली अगर डी लेस देन ज़ीरो है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी क्या होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये भी पेयर में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x इक्वल टू 5 माइनस आई इज़ अ रूट, तो 5 माइनस आई क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ x इक्वल टू 5 माइनस आई इज़ रूट, तो x इक्वल टू 5 प्लस आई इज़ ऑल्सो अ रूट, ये भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसका मतलब x इक्वल टू 5 माइनस आई, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस 5 माइनस आई और x माइनस 5 प्लस आई बोथ आर फैक्टर्स ऑफ fx, ये फैक्टर्स हो जाएंगे f ऑफ x के। तो बेसिकली अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 5 माइनस आई कर लो एक साथ, और x माइनस 5 प्लस आई और x माइनस 5 माइनस आई कर लो एक साथ, तो बेसिकली इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ fx। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और प्लस 1 दैट इज़ प्लस 26 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। तो अगर ये फैक्टर है तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 52 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 इनटू क्या, अच्छा एक्स क्यूब लाना है तो x रहेगा और लास्ट में 52 लाना है तो प्लस 2 रहेगा, हो गया। सो बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x माइनस 5 प्लस आई, x माइनस 5 माइनस आई और इंटू एक्स प्लस 2, यही है फैक्टराइजेशन। अच्छा नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स क्या क्या हो, रूट्स 5 एंड 3 प्लस आयोटा। अब फिर से वही बात कि अगर 3 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये एक रूट है तो 3 माइनस आयोटा इज ऑल्सो ए रूट, ठीक है। तो 3 रूट कौन कौन से हो गए fx के, एक तो 5 हो गया, एक तो 3 प्लस आयोटा, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहेगा कि x माइनस 5 इज अ फैक्टर, x माइनस 3 प्लस आई इज अ फैक्टर एंड x माइनस 3 माइनस आई इज ऑल्सो ए फैक्टर, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू x माइनस 5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 प्लस आयोटा। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब कितना हो गया प्लस 1। सो बेसिकली डैट इज इक्वल टू x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया x क्यूब
माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 5x² प्लस 30x माइनस 50. So basically this is equal to x³ minus 11x² plus 40x minus 50 and done. Next question says मान लो क्वेश्चन ऐसा है. क्वेश्चन says if p and q are real numbers and 2 plus root 3i is a root of किसका x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू का इक्वल टू 0 का. फाइंड p एंड q. सो फाइंड p एंड q. अब एक बात है, p और q रियल नंबर है, तो बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा गया है फिर से कि 2 प्लस रूट 3i एक रूट है इसका. तो बेसिकली 2 प्लस रूट 3i इज रूट ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का. तो हम ये कह सकते हैं सिंस इट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर तो 2 माइनस रूट 3i इसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा, मस्ट बी अ रूट ऑफ दिस इक्वल टू 0. तो बेसिकली अगर हमें दोनों बात पता चल गया तो सम ऑफ रूट क्या होता है. मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस पी के बराबर होगा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 4 इज इक्वल टू माइनस पी, तो पी कितना हो गया -4. अच्छा, अल्फ़ा बीटा ये क्यू के बराबर होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर या दैट इज इक्वल टू क्यू. सो बेसिकली 4 3 आयोटा स्क्वायर ये प्लस 3 हो जाएगा क्यू, तो क्यू कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट if a plus iota b where b not equal to 0 is root of x² plus px plus q equal to 0, जहाँ की a b p q p and q belongs to real number, तो a minus iota b is also a root. तो बेसिकली ये वही बात हो गया कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये तो हमें पता है. प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि a प्लस आयोटा बी क्या है रूट. तो a प्लस आयोटा बी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस p इंटू ए प्लस आयोटा बी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ये होना चाहिए. अब अगर ये होना चाहिए सो बेसिकली वी कैन से रियल पार्ट को अलग करें तो a² माइनस b² ये साथ में जाएगा और प्लस पी ए प्लस क्यू साथ में जाएगा. ठीक है, प्लस आयोटा और क्या है इसके साथ आ जाएगा 2ab और प्लस पी बी, ये हो गया 0 के बराबर, मतलब 0 प्लस 0 आयोटा. तो इस केस में रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा. सो रियल पार्ट कितना हो जाएगा 2ab प्लस पी बी, ये इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट कितना होगा a² माइनस b² प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0. ये हमें दिया है. अब बोल क्या रहा है, इट इज़ बीइंग सेड कि प्रूफ डैट a माइनस आयोटा बी इज ऑल्सो रूट. तो एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि a माइनस आयोटा बी अगर इस पर पुट करेंगे इक्वेशन पे, सो इफ a माइनस आयोटा बी इज रूट ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस p इंटू ए माइनस आयोटा बी प्लस क्यू मस्ट बी ज़ीरो. तो अब ये देख लेते हैं. तो a² प्लस आयोटा बी, तो ये हो गया a² माइनस b². अच्छा, प्लस पी ए प्लस क्यू ये एक साथ आ गया. अच्छा, माइनस आयोटा एक साथ रहेगा तो 2ab और प्लस पी बी, तो ये तो 0 है ही, ये भी 0 है ही, तो ओवरऑल क्या आ गया वैल्यू 0 और हो गया प्रूफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है, तो फाइंड अल्फा इंटू अल्फा. ठीक है,
सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. अब हाउ टू अप्रोच दिस. अब अल्फ़ा स्क्वायर हमें दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा. तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा. तो बेसिकली हमें चाहिए क्या अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट. तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर कितना होगा दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर. तो अल्फ़ा का स्क्वायर 3 माइनस 4 आई है आयोटा और इधर कितना है 3 प्लस 4 आयोटा. सो बेसिकली दिस विल बी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर. सो दिस इज 9 प्लस 16 25. तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आयोटा कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25. सो प्लस माइनस 5. बट यहाँ पे ऐसा सोचो क्या दोनों आंसर हो सकता है बच्चों. तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा. अब अल्फ़ा क्या है लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा. सपोज ऐसा है तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट कितना होगा ए माइनस आयोटा बीटा. तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छा ए बी जो है वो रियल नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक केस ओमिट हो जाएगा कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट विल बी ओनली 5. -5 इज डिस्कार्डेड. ठीक है. तो अगर ऑप्शन ऐसा रहता 5 -5 सी प्लस माइनस 5 एंड डी नन ऑफ दिस. तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ये करते कि प्लस माइनस 5 मार देते विच इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा हमें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार कितना आ रहा है वो सिर्फ 5 आ रहा है. सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मान लो ऐसा है फॉर अ नॉन कॉम्प्लेक्स रियल नंबर. नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नहीं है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फ़ा. So if alpha plus 1 by alpha is real number, then find alpha into alpha conjugate. और ऑप्शन मान लो ऐसा है 0 -1 C is 1 D is 2. So how do we अप्रोच कैसे होगा. तो अप्रोच करने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा रियल नंबर है. नाउ दिस इज़ द आंसर. अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा रियल नंबर है. याद है जब ऐसा होता है कि ये रियल नंबर है और अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो अल्फ़ा इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा रियल है. इसका मतलब अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा का कॉन्जुगेट ये दोनों बराबर होना चाहिए. क्यों याद करो जेड इज इक्वल टू जब जेड बार था कॉन्जुगेट तो ये प्योरली रियल का केस था. प्योरली रियल z इज़ प्योरली रियल. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग किया जा सकता है 1 बाय अल्फ़ा कॉन्जुगेट. सो बेसिकली दिस विल बी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये कितना हो गया अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट अगर बाहर लें तो बचेगा क्या 1 माइनस 1 बाय अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट. माइनस क्यों हुआ क्योंकि ये उल्टा लिखा है इज इक्वल टू 0. नाउ अल्फ़ा क्या बोला गया है अल्फ़ा इज़ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये इमेजनरी है. तो अगर इमेजनरी है तो इसका मतलब अल्फ़ा कैन नॉट बी इक्वल टू अल्फ़ा बार कॉन्जुगेट. क्यों अगर ये हो जाएगा तब तो ये प्योरली रियल हो जाएगा. सो बेसिकली हमारे पास बच क्या गया सो एक ही चीज़ बचता है क्या 1 माइनस 1 बाय अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0. सो विच इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ द आंसर. अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट इज़ 1. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 0 b इज़ ग्रेटर दैन 0 दिया है सेटिस्फाइंग z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0. हाउ मैनी
positive integers n which is less than 100 are there, that makes z to the power n an integer. अब ऐसा क्वेश्चन है. सो हाउ डू वी प्रोसीड. बोला क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि a प्लस आयोटा बीटा है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइंग z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली z स्क्वायर प्लस z बार होगा कितना, तो a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर और प्लस z कॉन्जुगेट मतलब a माइनस आयोटा b. तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है. अब ये बोल रहा है ये 0 के बराबर है, तो बेसिकली रियल पार्ट अलग करें तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस 2 आयोटा बीटा, तो आयोटा बाहर निकाल लो, 2ab माइनस b, ये पूरा 0 के बराबर हो गया, डेट इज़ 0 प्लस 0 आयोटा. तो इस केस में क्या हो जाएगा वैल्यू, द वैल्यू विल बी कि रियल पार्ट भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होना चाहिए. तो बेसिकली b इंटू 2a माइनस 1 ये भी 0 होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a ये भी 0 होगा. तो अब दो केस आएगा. क्या बोला गया है कि a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है. इट इज़ गिवन a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब b तो 0 नहीं हो सकता. तो बेसिकली होगा क्या कि 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, 1/2. अब a अगर 1/2 है तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं. सो दिस विल बी 1/4 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज 3/4. तो b कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 3/2. बट b कैन नॉट बी माइनस रूट 3/2. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कह दिया है b इज ग्रेटर देन 0. सो देयर फॉर b कितना होगा, रूट 3/2. तो बेसिकली इसका मतलब z जो है वो कितना आ गया. सो देयर फॉर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट इज 1 प्लस रूट 3i/2. तो z अगर ये हो गया तो बेसिकली z का स्क्वायर कितना होगा. सो z का स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लो. सो 1/4, 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इज -3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा. सो बेसिकली 1/4 माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा. सो 2 बाहर निकाल लो, तो 1/2 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये हो गया. ओके और क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है z टू द पावर n इंटीजर बनना चाहिए. तो z स्क्वायर तो इंटीजर नहीं बना, तो z क्यूब निकाल के देखते हैं. सो बेसिकली z क्यूब विल बी वॉट, z इंटू जेड स्क्वायर. सो z कितना है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा/2 और z स्क्वायर कितना है, रूट 3 आयोटा माइनस 1/2. तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज रूट 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब -3. सो -3 -1 डिवाइडेड बाय 4. तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू -1. तो ये -1 हो गया. अच्छा फिर से z टू द पावर 4 कितना होगा, तो डैट इज इक्वल टू z क्यूब इंटू जेड. तो -1 इंटू कितना, 1 प्लस z कितना था, 1 प्लस रूट 3 आयोटा/2. सो बेसिकली दिस इज -1 माइनस रूट 3 आयोटा/2. अच्छा तो z टू द पावर 5 कितना होगा, तो z टू द पावर 5 जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब लिख सकते हैं. जेड क्यूब कितना है, -1 और जेड स्क्वायर कितना आया था, सो 1/2 और रूट 3 आयोटा -1 ये था. सो बेसिकली दिस इज 1 माइनस रूट 3 आयोटा/2 और यहाँ पे कितना है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा/2. सो बेसिकली z टू द पावर 6 कितना हो जाएगा. सो z टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं z टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि n मस्ट बी
multiple of 3 to make z to the power n an integer. z to the power n को इंटीजर बनाने के लिए ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो n 100 से कम है और 1 से ऑफकोर्स ज़्यादा है, इंटीजर चाहिए। तो बेसिकली कितने वैल्यूज़ इसमें आएंगे? तो 33 वैल्यूज़ आएंगे। क्यों? देयर आर 33 मल्टीपल्स, कहाँ से लेके 3 से लेके 99 तक, तो 33 वैल्यूज़ ऑफ n मस्ट सेटिस्फाई। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? सो n इज इक्वल टू 33, ठीक है, डन।